22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉक्स कॉन्सर्ट हॉल में हुई गोलीबारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी वारदात में करीब 140 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस्लामिक स्टेट के सबसे खूंखार समूहों में से एक इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS-K ने मॉस्को हमले की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी संगठन का अफगानिस्तान की मस्जिदों में हमला करने का पुराना इतिहास रहा है और अब उसने रूस को निशाना बना लिया है। रूस में हुए इस आतंकी हमले ने एक नई बहस छेड़ दी है। रूस में रह रही मुस्लिम आबादी के सामने भी एक तरह की चुनौती खड़ी हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस भी मजबूरन अब फ्रांस की तरह ठोस कदम उठाएगा। मॉस्को हमले में जिस आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट खुरासान का नाम आ रहा है, शुरुआत में उसके आतंकी संगठन अल कायदा के एक सपोर्टिंग यूनिट के तौर पर काम करते थे। 2014 ये संगठन पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ करता था। यहां से वो अपनी बेरहमी और क्रूरता की पहचान बनाते चले गए। ISIS के करीब 20 मॉड्यूल हैं। इनमें से सबसे खतरनाक ISIS-K को ही जाना जाता है। अमेरिका और तालिबान के लिए भी खुरासान सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस समूह ने कई बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया। सवाल है कि क्या ISIS-K ने हमला कर रूसी मुस्लिमों को खतरे में डाला है। दरअसल रूस की सेना ने मध्य पूर्व देशों, खासकर सीरिया में हस्तक्षेप किया था। जब 2014-15 में सीरिया में ISI वहां की भीषण नरसंहार मचा रहा था, तब वहां पर शासन को दोबारा स्थापित करने के लिए पुतिन ने रूसी सेना को वहां भेजा था। इस बात से ISI नाराज था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद चाहते थे कि रूस इस आतंकवादी संगठन का मुकाबला करे और देश में फिर से शांति स्थापित करने में उनकी मदद करे। राष्ट्रपति असद के अनुरोध के बाद ही रूस ने अपनी सेना सीरिया में भेजी थी, जो ISI को रास नहीं आई। कहा जाता है कि बस यहीं से रूस ISI की निगाह में आ गया। साल 2022 में भी इस इस्लामिक चरमपंथी समूह ने काबुल की रशियन एम्बेसी पर हमला किया था। इस मिलिटेंट ग्रुप के पास रूस से नाराजगी की कई वजह हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि इस देश में बड़ी संख्या में मुस्लिम बसे हुए हैं। फिलहाल रूस में मुस्लिम आबादी 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। ये पूरे रूस की कुल आबादी का लगभग 12% है। इसमें सुन्नी ज्यादा हैं, जबकि शिया अल्पसंख्यक है। दावा किया जा रहा है कि अगले 15 साल या उससे भी पहले रूस की 30% आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाली होगी। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी दिख रही है। कई रूसी राज्य नॉन रूसी भाषा बोलने वाले हैं। यहां तक कि एथनिक रशियन लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए रूस के अंदर चल रहे खेल को भी हमें समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉक्स क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित चेचनिया की। इसे चेचन रिपब्लिक भी कहते हैं। सुन्नी मुसलमान बहुल इस क्षेत्र में लगातार अस्थिरता रही है। अलगाववादी इसे अलग देश बनाने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि रूसी सरकार इसे देश से जोड़े रखने की कोशिश करती रही है। लगभग 2 दशक पहले यहाँ जनमत संग्रह भी हुआ था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ अलग संविधान को मंजूरी तो दे दी, लेकिन ये साफ करते हुए कि चेचनिया रूस का ही हिस्सा रहेगा। फिलहाल चेचनिया भले ही रूस का हिस्सा हो, लेकिन वहाँ के लोगों का रहन सहन रूस से काफी अलग है। वहाँ के लीडर अक्सर महिलाओं के बुर्के में रहने की वकालत करते हैं, जबकि बाकी देश में माहौल ऐसा नहीं है। चेचनिया में शराबबंदी है। महिलाएं चाहे वो गैर मुस्लिम हो, बिना सिर ढके सरकारी दफ्तर नहीं जा सकती। ऑनर किलिंग की घटनाएं भी वहां आती रहती हैं। सितंबर 2023 में रशियन फेडरल एजेंसी फॉर एथनिक अफेयर्स ने एक पोल पर रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया कि वहां के 43.5 लोगों ने शरिया लॉ को रूसी कानून से बेहतर माना। ऐसी वजह से अंदेशा लगाया जाता है कि अगर रूस कहीं भी चूक करे तो चेचनिया शायद टूटकर आजाद होने वाला पहला देश होगा। इस्लामिक स्टेट खुरासान पिछले कई सालों से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। साल 2021 में इसके आतंकियों ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर भीषण हमला किया था, जिसमें कम से कम 175 नागरिकों के साथ साथ 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे और कई दर्जन लोग घायल भी हुए थे। इससे पहले भी ये ढेरों आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।